हमारे विधायक सैलानी हैं, केवल सैर सपाटे के लिए तिजारा में आते हैं। पहले वाले के घर रात को 12 बजे चले तो जाते थे, आपके घर तो 12 बजे भी नहीं जा सकते। आपके लोगों ने 3 बीघा जमीन जो गिरवी रखी गई थी उसको हड़प लिया। जो काम पहले 5-10 हज़ार में हो जाता था किसी ऑफिस कार्यालय में, अब वो 20 और 30 हज़ार से नीचे नहीं हो रहे हैं। कि भाई आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है कि आपको ये 3.5 साल जो और बच रहे हैं ये सजा के तौर पर ही निकालने पड़ेंगे। आपके लोग तो डाका डाल रहे हैं भूमाफियाओं की तरह। बताइए आप तीनों कांड में आपके यहाँ लोग शामिल थे या नहीं? अगर आप नहीं बताएंगे तो हम नामों का खुलासा भी कर देंगे। इतना नामर्द नहीं हूँ मैं, जब आता हूँ मैदान में तो खुला आता हूँ। अभी कल परसों ही रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया मंच पर हमारे विधायक के सामने। रेवाड़ी के पानी का मुद्दा है, सभी मुद्दों को हम धीरे धीरे टच करेंगे और इन सब पर आपकी खुली छूट है कि आप जैसा चाहे मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं अपनी क्षमता अनुसार सभी के उत्तर देने के प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने विधायक महोदय से कि आप बहरोड से क्या सोच के छोड़कर तिजारा आए। माननीय महंत बालकनाथ जी से मैं रूबरू हूँ इस वक्त आप लोगों के माध्यम से। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर तिजारा आए, बहरोड छोड़कर आए। किसी का डर था या हार जीत का डर था या कोई और कारण था, लेकिन मुझे नहीं पता बहरोड में तो क्या हुआ। लेकिन मैं तिजारा की बता सकता हूँ कि आप जहाँ से भी जो भी छोड़ के आए, तिजारा में जिस दिन आपने प्रवेश किया, तिजारा की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया, सिर का ताज समझा, सिर पे बिठाया और आपको अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक चुनकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। यहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताने का श्रम करें। लेकिन हुआ क्या बदले में? जिन उम्मीदों से, जिन आकांक्षाओं से और जिन आपके वादों से प्रभावित होकर लोगों ने आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, उसका सिला आपने ये दिया कि आज लोग आम बोलचाल में चाय की टपरी पे बैठे हैं, कहीं किसी ब्याह शादी में, फंक्शन में, कहीं 10-20 लोग इकट्ठे बैठे हैं तो चर्चा होती है कि तिजारा का विधायक तो सैलानी है। जब सैर करने का मन करता है तो उठ के तिजारा आ जाते हैं, कभी महीने में 1 बार, कभी महीने में 2 बार। जबकि विधायक से ये अपेक्षा की जाती है कि विधायक फुल टाइम अवेलेबिलिटी वाला होना चाहिए। रात को 12 बजे भी जनता को अगर विधायक की जरूरत है तो वो आप तक पहुंच सके। तो इस बात में मैं जनता के किसी चीज को गलत भी नहीं मानता। जनता जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। हमारे विधायक सैलानी हैं, केवल सैर सपाटे के लिए तिजारा में आते हैं और वो भी 2-4 दिन पहले फेसबुक और सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है कि 12 से 1 बजे तक इस जगह जन सुनवाई होगी, 1 बजे से 2 बजे तक इस जगह जन सुनवाई होगी। और उस जन सुनवाई में जो 15 से 20 लोग पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का घेरा बना के आपको घेर के रखते हैं, आप शायद उनको ना जानते हो बाबा जी, क्योंकि आप तिजारा में नए हैं। लेकिन मेरा जन्म तिजारा में हुआ है, मैं यहाँ संघर्ष करता रहा हूँ, राजनीति तिजारा में करता रहा हूँ और आज भी आगे भी करूँगा। मैं उन लोगों को एक एक को चेहरे से और कर्म से हर चीज़ से जानता हूँ। ये वही लोग हैं जो मैं आपको आज से 20 साल पहले तिजारा में लेके चलूँ, जब नवाब साहब दुर्रू मियाँ जी यहाँ से मंत्री हुआ करते थे तो उनके बेडरूम में इन्हीं लोगों का कब्जा हुआ करता था। 1-2 लोगों को छोड़ दें तो बाकी ये सभी वो लोग हैं जो दुर्रू मियाँ जी के बेडरूम, और कौन दुर्रू मियाँ जी से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से नहीं मिलेगा, कौन अफसर यहाँ लगेगा, कौन नहीं लगेगा, इसकी सिफारिश दुर्रू मियाँ जी को यही चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी करती थी। उसके बाद यहाँ पर आए मामन जी, तो मामन जी की कुटिया, जो कहते थे कि मेरी तो कुटिया है, महल नहीं है, वो कुटिया था या महल था, वो जो कुछ भी था, उस कुटिया पे भी कब्जा इसी चंडाल चौकड़ी का रहता था। आपको नहीं पता तो आप मालूम कर लेना किसी अपने शुभ चिंतक से तिजारा। उसके बाद संदीप यादव जी आए हैं। संदीप यादव जी के पूरे कार्यकाल में आपकी जो चंडाल चौकड़ी आपके साथ चलती है, जो 4 घेरे बना के रखती है, जनता को आप तक नहीं पहुंचने देते हैं, उनमें से आधे लोग संदीप यादव का काम करते थे। चाहे वो नगर पालिका का था, चाहे किसी का भी था, आप मालूम कर लेना, नहीं तो पुराने फोटो देख लो सोशल मीडिया पे, आपको सब समझ में आ जाएगी। और आज आप आ गए हो
तो तिजारा की जनता का कहना है, वो जो मेरे माध्यम से, चाहे मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि तिजारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विधायक पहले भी होते थे, आज भी है। पहले वाले के घर रात को 12 बजे चले तो जाते थे, आपके घर तो 12 बजे भी नहीं जा सकते। और वही लोग जिनकी दलाली की दुकान यहां से चलती है, उन्हीं लोगों को आपने अपने चारों तरफ 4 कवरेज में बिठा रखा है। पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा। लोकल लोगों की बात बता रहा हूं मैं। बाकी तो लोग ये भी कह रहे हैं, और वो मैंने भी देखा है, और आपके मुंह से भी हमने सुनी है कई बार ये बात। लोग कहते हैं इसको चटकारे लेके कि सारा काम देखने की जो ताकत है, आदेश देने की, अधिकारियों को कहने सुनने की, वो तो यहाँ पे लोकल आदमियों को आपने किसी को दे नहीं रखी है। आप खुद स्वयं यहाँ मौजूद नहीं रहते हो, उपस्थित नहीं रहते हो। वो सारी ताकत बहरोड और रेवाड़ी और हरियाणा के लोगों को आपने दे रखी है। वो लोग यहाँ पर आते हैं, तय करते हैं कौन अधिकारी कहाँ लगेगा, कौन अधिकारी क्या काम करेगा, कौन अधिकारी किसका काम करेगा, किसका नहीं करेगा। उसके पीछे क्या शर्तें होती है, पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे वो लोग क्या अपनी डील करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि भाई जो काम पहले 5-10 हज़ार में हो जाता था किसी ऑफिस कार्यालय में, अब वो 20 और 30 हज़ार से नीचे नहीं हो रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ अपने मुंह से, जनता की बात बता रहा हूँ। जनता ये पूरे तिजारा विधानसभा में कह रही है। तो महाराज जी, इस तिजारा की जनता ने आपको चुन के कोई गुनाह कर दिया तो बताओ, इसकी सजा वो भुगतने के लिए तैयार है। भुगत भी रहे, लेकिन हम भी मानसिक रूप से उनको तैयार कर देंगे कि भाई आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना है कि आपको ये 3.5 साल जो और बच रहे हैं, ये सजा के तौर पर ही निकालने पड़ेंगे। और अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को उसकी कमियों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? विरोधी तो बताएंगे नहीं। कांग्रेसी तो चाहते हैं ऐसा चलता रहे ताकि अगली बार भाजपा की जमानत जब्त हो जाए तिजारा में। आप तो यहाँ से लड़ोगे नहीं, किसी तीसरे भाई को टिकट मिलेगी। और लोग इस बात का गुस्सा, जो आपकी निकृष्ट नाकामी है, इसका गुस्सा उस भाई को भुगतना पड़ेगा कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए हम आपको समय रहते आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि इस अपनी कार्यशैली को आप बदलिए। आप 2-4 दिन कहीं बाहर घूमने का मन हो, वो घूम जाओ। महीने में 25 दिन आपको तिजारा में हाजिरी देनी चाहिए। हमारा तो निवेदन है। बाकी तो आप बहुत बड़े मेहनत हैं, आप माने ना माने वो तो आपके ऊपर है। बाकी तिजारा की जनता की यही ख्वाहिश है, यही इच्छा है। अगला मुद्दा है मेरा कि मैं आपके साथ कुछ दिन तिजारा विधानसभा के चुनाव के समय चला था, तो आपके भाषणों में एक मूल मुद्दा हुआ करता था कि यहाँ के नेता कोई नेता थोड़ी है। आप जनता से रूबरू होकर मंच पे ये बात माइक पर कहते थे कि यहाँ के नेता सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। अगर मुझे आपने मौका दिया तो मैं बताऊंगा आपको राजनीति कैसे होती है, नेता कौन होता है, जनप्रतिनिधि कैसे बना जाता है। तो मैं तो आपको आपके उन्हीं भाषणों की याद दिलाते हुए कुछ काम, जिसमें कि अभी 1.5 साल भी आपको बने हुए नहीं हुए, जो मेरी नज़र में आए हैं, वो है कि बाकी नेता तो हमारे यहाँ के लोकल, भाई कोई रोजगार नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके भी अपना पेट भर लिया, काम कर लिया, तो कोई बुरी बात नहीं। डाका तो किसी के डाला नहीं। आपके लोग तो डाका डाल रहे हैं भूमाफियाओं की तरह। अभी कुछ दिन पहले सारे अखबार, सारी सोशल मीडिया भरी पड़ी थी कि खिजूरीवास के किसानों को ठग लिया, धोखे से उनके दस्तखत करा लिए, उनके रास्ते बंद कर दिए। बिल्डरों को जमीन आपने 1 करोड़ में लेके 5-5 करोड़ में आपके लोगों ने, आपके बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड ने और आपके रिश्तेदारों ने, मैं मंच से कह रहा हूँ इस बात को, पत्रकारों के सामने कह रहा हूँ, आपने उन लोगों को, खिजूरीवास के किसानों को ठगने का काम किया भूमाफिया की तरह आपके लोगों ने। दूसरा काम गैलपुर में, जहाँ अदालत के आदेश हो गए, कलेक्टर के आदेश हो गए, कलेक्टर के आदेश की पालना में सेटलमेंट विभाग ने जमीन को नाप दिया, निशानदेही हो गई। उसके बाद जब पत्थरगड़ी करने वहां डिपार्टमेंट जाता है तो आपका टेलीफोन चला जाता है। एसडीओ को, तहसीलदार को, पटवारियों को धमकाते हो कि तिजारा में नौकरी करनी है कि नहीं। कलेक्टर के आदेशों की पालना आपके लोगों के द्वारा नहीं होने दी जा रही। सेटलमेंट की नाप के ऊपर ये क्या, ये भूमि, ये भूमाफिया के काम नहीं है। आपके लोगों ने जमीन दबाई हुई है, और नहीं दबाई हुई है तो आप उसका अधिकारियों के सामने बैठ के निस्तारण कराइए।
वो आदमी पागलों की तरह भटक रहा है। उसकी कितनी जमीन आप लोगों ने दबा रखी है। जब जब पत्थरगड़ी करने के लिए एसडीओ तहसीलदार आते हैं, हमको तो ये कहा जाता है कि भाई ऊपर से फोन आ गया। ये भूमि माफिया का काम नहीं है। अभी ग्राम बंदड़ा में मेरे बहुत अजीज मित्र प्रकाश, जिसको सब लोग प्यार से दाढ़ी वाले के नाम से जानते हैं, उसने आत्महत्या कर ली। मुझसे ज्यादा तो शायद आपको पता होगा महाराज जी कि उसने आत्महत्या क्यों करी। आपके लोगों ने 3 बीघा जमीन जो गिरवी रखी गई थी उसको हड़प लिया और उसको उन्हें पौने दाम में हड़पा, और उसके बाद उसको बेशकीमती दामों में आपके लोगों ने उसको आगे बेच दिया। आज वो परिवार जहर खाने के लिए बैठा है तैयार। आप तो यहाँ के नेताओं को प्रॉपर्टी डीलर बताकर ताने मारते थे। आप और आपके लोग आपकी सह से, आपके अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफियाओं वाले काम तिजारा में कर रहे हो। बताइए आप तीनों कांड में आपके लोग शामिल थे या नहीं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम नामों का खुलासा भी कर देंगे। इतना नामर्द नहीं हूं मैं, जब आता हूं मैदान में तो खुला आता हूं। अगला मुद्दा मेरा है कि जिस प्रकार हम आपसे सहमत हैं या नहीं है, लेकिन हम शब्दों की अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। हम आपको आज भी बाबा जी, महाराज जी कह के बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो चवन्नी टीम जिसको आपने सोशल मीडिया पर छोड़ा हुआ है, वो हमारे माननीय सांसद के लिए किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने सांसद को कि जो उम्मीद हमने विधायक से करी थी तिजारा की जनता ने, उसकी पूर्ति माननीय सांसद कर रहे हैं। हमारा शुरू में उनसे सहमति रही हो ना रही हो, लेकिन आज सांसद बनने के बाद विधायक की पूर्ति भी वो कर रहे हैं, सांसद की पूर्ति भी वो कर रहे हैं, सरपंच की पूर्ति भी वो कर रहे हैं। मंत्री होते हुए, मंत्री का दायित्व निभाते हुए, भारत सरकार में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, और महीने में 15 से 20 दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय भूपेंद्र जी को कि आप पर विश्वास करके तिजारा की और अलवर की जनता ने कोई गलती नहीं करी। किसी मुद्दे पे हमारे मतभेद उनसे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो अवेलेबल है। जब जनता को जरूरत है वो मिलते हैं, और खुले मिलते हैं, रात को मिलते हैं 12 बजे तक भी, सुबह 5 बजे मिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे सांसद के लिए आपके जो टपोरी टीम है वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया पे सभी ने देखा, आप पत्रकार बंधुओं ने भी पढ़ा होगा किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुए हैं। महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस तिजारा और अलवर की राजनीति को इतना गंदगी मत फैलाइए इसमें, क्योंकि तिजारा की और अलवर की राजनीति का एक स्तर रहा है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में वो स्तर नीचे गिरा हो संदीप यादव के आने के बाद, लेकिन इससे पहले राजनीति में विचारों के मतभेद होते थे, मनों के मतभेद नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि सांसद के पास टीम नहीं है या किसी और आदमी के पास टीम नहीं है। वो भी अगर आपके स्तर पर उतरकर इसी तरीके के शब्दों का उपयोग आपके लिए करवाने लगे तो शायद वो आपके लिए भी अच्छे नहीं रहेंगे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अपने जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा कोई आदमी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करे। रही बात 2-3 दिन पहले की, रेवाड़ी की जलसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने मन से आपको संबोधित करते हुए जिन शब्दों का उपयोग किया और जिस तरीके से ताना मारा, आपका उनसे कोई मतभेद नहीं है। आपने बयान दिया है कि नहीं, हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि आपने ये कबूल किया है कि मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। आपका तिजारा से भी कोई लगाव नहीं है, इसलिए आपका उनसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस आदमी का तिजारा से रत्ती भर भी लगाव होता, उसको ये बातें तलवार और फरसे की तरह चुभ रही होती, सुई की तरह चुभ रही होती। आज आपसे इतना जवाब नहीं देते बना कि कुदरत को कौन बदल सकता है। ना कोई राजा बदल सका, ना कोई सरकार बदल सकी, और ना कोई खुदा बदल सका। ये प्रकृति का नियम है कि उत्तर से दक्षिण पानी बहता है तो बहता है। अब भिवाड़ी उत्तर में है और धारवाड़ा दक्षिण में है,
साबी नदी हमारे राजस्थान की नदी है, राजस्थान से होकर जा रही है। साबी नदी में पानी अगर जाना चाहता है और उसके लिए रिको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और हमारे उद्योगपति जो उन्होंने संस्थाएं बना रखी उसके लिए पैसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम CTP प्लांट भी लगाएंगे, सब कुछ देंगे, आप जमीन दिलाइए हरियाणा सरकार से। इसलिए सरकार में प्रपोजल गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बनता तो ये था कि आज वहां भी भाजपा की सरकार है, आप जाके मिलते, वहां से जमीन अलॉट कराते, पाइपलाइन दबवाते और आपके धारोड़ा का पानी भी वहीं चला जाता साबी नदी में। आपसे एक इतना सा जवाब नहीं दिया गया कि दक्षिण का पानी उत्तर कैसे चढ़ेगा। सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह जी नहीं चाहते इसलिए आप दक्षिण का पानी उत्तर चढ़ा दोगे, आपका कोई मतभेद नहीं है। आज क्या हालात है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बरसात भी शुरू नहीं हुई, नर्क से बेहतर हालात आज भिवाड़ी बाईपास की है। उस इलाके की जो भिवाड़ी की नाक कहलाती है, जहां 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए गज के रेट है जमीनों के। भगत सिंह कॉलोनी, जहां भिवाड़ी के सबसे बड़े ऑफिस, सबसे बड़े बैंक हैं, सबसे बड़ी बड़ी होटलें उस इलाके में। मैं तो उनके नाम भी नहीं जानता, ऐसी इंटरनेशनल होटलें वहां पे, रेड फॉक्स और जाने कौन कौन सी होटलें खुली हुई हैं। वो अपनी होटल के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर, प्लॉट के अंदर आदमी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर नर्क का समुद्र बह रहा है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 2 साल से जितने भी सैंपल यहां से पानी के भरे गए हैं, एक भी सैंपल के अंदर औद्योगिक अपशिष्ट नहीं मिला है। आपको नहीं पता तो पोल्यूशन विभाग का डिपार्टमेंट का कार्यालय, RO ऑफिस, रीजनल ऑफिसर बैठता है भिवाड़ी में, उसके कार्यालय से रिपोर्ट मंगा लेना, क्योंकि हम तो इस लड़ाई को 5 साल से लड़ रहे हैं। पिछले 2 से 2.5 साल से एक भी औद्योगिक अपशिष्ट किसी पानी के सैंपल में नहीं मिला है। ये जितना पानी है ये सारा डोमेस्टिक पानी है, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी इसको छोड़ रही है, कोई बिल्डर इसको छोड़ रहा है, चाहे हरियाणा के गांव का आ रहा है, चाहे हमारे गांव का जा रहा है। इसमें उद्योगों को दोष देना गलत है। अगर उद्योगों का अपशिष्ट पहले की तरह आ रहा होता तो ये पानी काला होने की बजाय लाल हो रहा होता। आज हमने और आपने पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ पुराने भिवाड़ी के, आप बताइए जब औद्योगिक अपशिष्ट आता था तो ये पानी लाल होता था कि काला होता था? लाल। ये साबित करता है कि औद्योगिक अपशिष्ट अब इस पानी में नहीं है। आपसे अपनी तिजारा विधानसभा के डोमेस्टिक गंदगी का पानी साफ नहीं हुआ और वहां हाँ करिए कि ठीक है हम अपना पानी वाले ले जाएंगे, प्रयास होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये प्रयास सफल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होंगे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर पानी चढ़ने में रोज मेंटेनेंस आएगा। आज यहाँ पाइप फटी, कल वहां पाइप फटी। जो स्वाभाविक पानी का फ्लो है, पानी का बहाव है, वो उत्तर से दक्षिण ही जाएगा, भिवाड़ी से साबी नदी ही जाएगा। साबी नदी की किसी राव इंद्रजीत सिंह ने रजिस्ट्री नहीं करा ली है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल तन मन धन लगा के, मन लगा के इसका अगर उपाय खोजेंगे तो उपाय मिलेगा। सिर्फ पैसा सैंक्शन करा दिया, इस पैसे सैंक्शन हो जाने से जाने कितनी बार पैसे सैंक्शन हो गए, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ उतरा नहीं है। मैं तो ये देखते देखते बड़ा हुआ हूँ कि ये जो भिवाड़ी का बाईपास है ये ऐसा ही नर्क बना पड़ा रहा है। जब यहाँ आबादी कम थी, सोसाइटीज कम थी, तो ये मुद्दा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि आपके तकलीफ तिजारा की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि आपका तिजारा से शायद दिल का जुड़ाव लगाव नहीं है, लेकिन तिजारा के एक एक आदमी की जबान पर ये चर्चा है जो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, और आप चुपचाप सुनकर आ गए, बेशर्मी की हंसी हंस कर आ गए। माफी चाहता हूँ बेशर्मी शब्द भी इस्तेमाल करने के लिए, मैं आपकी भावनाओं को बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो हंसी आप उस टाइम हंस रहे थे वो काबिले बर्दाश्त नहीं थी। आपका कोई लड़के का लड़की नहीं बना देता अगर आप प्रतिरोध अपना दर्ज करा देते तो। इसके अगला मुद्दा मेरा है अपराधों का और भ्रष्टाचार का। आप कहते थे कि मेरे आने के बाद गौकशी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मुझे नहीं पता किशनगढ़ में क्या हो रहा है, खैरतल में, अलवर में, रामगढ़ में, राजगढ़ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि तिजारा में गौकशी के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आप कभी भी रात को 9 बजे बाद तिजारा बाईपास से फिरोजपुर तक चले जाओ,
पहले 5-7 पिकअप जाती थी, अब 50-60 पिकअप जा रही हैं। आप खनन पट्टे वालों का खान चेक करने लवाजमे के साथ चले जाते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। शायद बात नहीं बनी होगी, लेकिन आपसे रात को 9 बजे बाद सादा गाड़ी में, सादा कपड़ों में एक दौरा यहाँ का नहीं होता। किसी दिन भी सादा गाड़ी में बिना प्रशासन को बताए आ जाओ, आपको 50 से 60 पिकअप गायों से भरी हुई फिरोजपुर जाती हुई मिल जाएंगी इसी रास्ते पे। आप धार्मिक इंसान हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन की सेवा कर रहे हैं। आपसे अगर ये उम्मीद नहीं होगी, आज से पहले वाले सब निकृष्ट रहे होंगे विधायक, लेकिन आप तो सनातन के एक तरह से सनातन को धरोहर मानने वाले, उसको बचाने वाले लोग हैं। फिर क्यों आपके राज्य में गाय की इतनी बुरी हालत है? शायद और शायद भ्रष्टाचार इस पे सबसे बड़ी जगह। क्या आपकी पुलिस को, आपके प्रशासन को, आपके महकमों को इस बात का नहीं पता है कि वहां से कितनी गायें निकल रही है, कितनी गाड़ियां पिकअप निकल रही है? अगर आप कहते हो कि नहीं पता, तो मैं आपकी बात को रत्ती भर नहीं मानता, इससे सहमत नहीं हूं। एक एक इंच का आपके पुलिस और प्रशासन को पता है कि कितनी गाय डेली वहां से निकल रही है। और छोड़िए गाय की बात, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं महाराज जी, अगर पुलिस चाहे तो गाय काटने की, पैसे लेने की, ये सब करने की, चोरी चकारी की, ये तो बहुत बड़ी कहानी है। अगर पुलिस चाहे तो किसी बच्चे के हाथ से अपराधी खिलौना नहीं छीन सकता। किसी बच्चे के हाथ से पुलिस के अगर चाहे तो कोई अपराधी खिलौना नहीं छीन सकता। लेकिन पुलिस चाहे तब। पुलिस कैसे चाहती है, क्या चाहती है, उसके लिए मेरा भी मुंह मत खुलवाओ, आपको भी पता है, हमको भी पता है। इस पर कितने लगाम लगा पाते हैं आप, ये आपके ऊपर है बात। इसको देखना चाहते हैं हम तो। जो भ्रष्टाचार की बात मैंने अभी कही, बीच में रह गई थी अधूरी। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने ये बात बताई है जिन पे कोई झूठ बोलने का शक नहीं कर सकता, जिन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोली। आप बड़े फक्र के साथ उनसे ये बात कहते हैं कि देखो, मैंने तिजारा के किसी नेता को मुंह नहीं लगा रखा, सब बाहर से लाके बिठा रखे हैं मैंने अपने आप में। यही तो रोना है कि आपने बाहर से लाके बिठा रखे हैं, वो मंत्री ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, पीपा भर रहे हैं कि घड़ा भर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन आपको जिताने के लिए बाहर के लोग, बहरोड और हरियाणा के लोग नहीं आए थे। आपको जिताने के लिए तिजारा के यही सारे नेता थे जिनको देख के जब वो परिवर्तन यात्रा आई थी तो आपने देखा भिंडूसी से भिवाड़ी तक सब कुछ भगवा हो रखा है। एक एक हिंदू सड़क पर था सारी स्वागत करने के लिए। तो आपने उसी दिन मन बना लिया था कि तिजारा से सुरक्षित कोई जगह ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और आप अपने उस मकसद में कामयाब हुए। लेकिन वो मकसद भी जब कामयाब हुआ जब हमने सबने मिलके तन मन धन से आपका साथ दिया। 4000 वोट कोई मायने नहीं रखती है। 1 घंटे में टेलीफोन 5 करूंगा और 4000 वोट खिलाफ हो जाएगी। तन मन धन से साथ दिया, कार्यकर्ताओं को बुला के स्वागत कराया, आपको सौंपे, और आज आप हमारी बेइज्जती करते हो। मैं तो उन छोटे भैया नेताओं में ही गिनती करता हूँ अपनी, जिनके लिए आप सब कहते हो, हालांकि आज तक आपके दर नहीं चढ़ा हूं मैं। लेकिन मैं अपने आप की बेइज्जती महसूस करता हूं जब आप औरों के लिए भी कहते हो कि तिजारा के किसी छोटे भैया नेता को और बड़े नेता को मैंने मुंह नहीं लगा रखा। अगर यही परिस्थिति रही तो आगे आप विधानसभा और लोकसभा की तो बात छोड़िए, आप एमपीएस और जेडपीएस का चुनाव तिजारा में लड़के देख लीजिए। रही बात, अभी तक तो भिवाड़ी की बात चल रही थी, अब मैं आता हूं तिजारा पे। भिवाड़ी में तो मान लिया कि उद्योगों का है, सब ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो भाई पानी आपसे काबू नहीं हो रहा। तिजारा में पानी क्यों स्विमिंग पूल की तरह सड़कों पे बह रहा है? 1 घंटे की बरसात में
तिजारा की सड़कों पर आदमी निकल नहीं पा रहे हैं। अभी पत्रकार महोदय आप सभी आए हो, तिजारा की सड़कों के हालात क्या हैं आपने देखे? हर बार हमने देखा है मॉनसून से पहले नगर पालिका अपनी तैयारियां करती है, सभी नालों की सफाई करती है। इस बार मॉनसून शुरू होने को आ गया, मॉनसून की पहली वर्षा कल रात को हो गई और आज तक तिजारा के नालों की सफाई नहीं। अब नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बन गई। पहले ईओ बैठता था, अब तो बड़ा अधिकारी बैठता है, कमिश्नर बैठता है। लेकिन आपकी कमिश्नर तिजारा की स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं है। उसको तो पैसे वसूलने से, पैसा इकट्ठा करने से मतलब है। कोई अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कोई कृषि भूमि पे कॉलोनी कट रही है, लाओ 5 लाख, लाओ 10 लाख, रेट फिक्स है बीघा के। आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये तो राम जाने या आप जानो, क्योंकि हम कोई मिस्टर इंडिया तो है नहीं कि घड़ी बांधी और गायब हो गए और आपकी बातें सुन ली और कमिश्नर साहिबा की बातें सुन ली। ये तो आपका ईमान जाने या कमिश्नर साहिबा का ईमान जाने। लेकिन जो लोग दे के आ रहे हैं वो बाजार में बैठ के रोते हैं कि भाई मैं 10 दे के आया हूँ, मैं 5 दे के आया हूँ, मैं 15 दे के आया हूँ। उससे अगर फुर्सत मिल जाए आपकी कमिश्नर को तो बोलना कि तिजारा के नालों की सफाई भी हो जाए। लोगों के लिए नर्क क्यों पैदा कर रहे हो? आप स्वर्ग में रहो, अपने बच्चों को स्वर्ग में रखो। भ्रष्टाचार के 2 नंबर के पैसों से आप महल अटारी कुछ ही बनाओ, लेकिन कम से कम आम आदमी को, गरीब आदमी को चलने के लिए रास्ता तो साफ मिल जाए। और फिर क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने जो कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं, मैंने पढ़ रखा है। आज से कोई 10 से 1 साल पहले का कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको मैं प्रेस में डाल भी दूंगा, फेसबुक पे भी डाल दूंगा ढूंढ के। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि अगर किसी शहर और कस्बे में 15 साल से अधिक हो गए हैं, 25 साल तक हो गए हैं, 20 साल तक हो गए हैं और सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई अधिकृत कॉलोनी नहीं काटी है, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे नगर परिषद हो, तो कस्बे का आबादी का प्रेशर, शहर की आबादी का प्रेशर तो बढ़ेगा ना। आबादी जो बढ़ रही है वो कहाँ जाएगी? वो सड़क के ऊपर तो घर बनाएगी नहीं। उनको रहने के लिए मकान तो चाहिए, नए मकान। तो जिस तरीके से, जिस तीव्र गति से आबादी बढ़ रही है, तो हर साल कम से कम 1000 प्लॉट तो तिजारा को चाहिए नहीं, तो कहाँ जाके बनाए? मेरा यक्ष प्रश्न है बाबा जी आपसे। आपकी कमिश्नर 20 लाख ले रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा कमा रहा होगा जब भी 20 देके भी प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या का दबाव कहां जाए? आप फ्री में कॉलेज शिक्षा दे रहे हैं, कम से कम जनता का ये दुख भी दूर कर दीजिए। या कॉलोनी, 1 नंबर की कॉलोनी काटी आप, बोलिए हाउसिंग बोर्ड को कि तिजारा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लेके आए, बोलिए यूआईटी बनाइए तिजारा में और यूआईटी प्लॉटिंग करें। यहाँ पर बीड़ा के अंतर्गत आता है तिजारा का ग्रामीण क्षेत्र। बीड़ा को बोल दो किसी ग्रामीण गांव में तिजारा के लगते हुए में काट दे कोई कॉलोनी अच्छी सी, लोगों को भी सुख रहेगा, बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, नाले बने हुए मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, खेलने को ग्राउंड मिलेगा, स्कूल के लिए जमीन मिलेगी, अस्पताल क्लिनिक के लिए जमीन मिलेगी। हम भी चाहते हैं कोई 1 नंबर की कॉलोनी कटे, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकिए, बाद में किसी को दोष दीजिए। जब से तिजारा बना है आज तक सरकार ने 1 कॉलोनी 1 नंबर की नहीं काटी। तो अगर ये कृषि कॉलोनियां नहीं कटती तो जनता कहां जाती है आबादी? किसी बीमारी का इलाज पहले इलाज करो, उसके बाद सजा। आप कॉलोनियां काटिए और उसके बाद भी कोई कृषि कॉलोनी काटता है तो उसको फांसी चढ़ा दीजिए, कोई उसकी हिमायत नहीं लेगा। मैं आज उनके पक्ष में खड़ा हूं जो कृषि कॉलोनी काट रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तिजारा की जनता को बसने के लिए जगह दे रहे हैं। जो हालात मैंने अभी आप लोगों के सामने बयां किए हैं उसमें तो क्लियर कट ये लगता है
कि रोम जलता रहा और नीरो बंशी बजाता रहा। यही हालात मुझे आज लग रहे हैं, चाहे तिजारा हो, टपुकड़ा हो, भिवाड़ी हो, हालात देख के तो यही लग रहा है कि तिजारा विधानसभा जल रहा है और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसलिए अब तिजारा को तोड़ दिया आपने और कहते हो कि भाई अतिक्रमण था। पत्रकार महोदय, आपने भी बाबा से बात करी थी, सबने यही बात बोली थी कि अतिक्रमण हटाया है। मेरा इस बाबा के इस बयान से, बाबा के इस स्टैंड से, माननीय विधायक महोदय के इस स्टैंड से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं और मेरा विरोध है। क्योंकि आपकी ही इस नगर पालिका कह लो या नगर परिषद कह लो, इसने तिजारा के अंदर जिन मकानों को और दुकानों को तोड़ा है, इनको 30 फुट पे भी पट्टा दे रखा है, 32 फुट पे भी पट्टा दे रखा है, 35 फुट पे भी पट्टा दे रखा है और 36 फुट पे भी दे रखा है। और उस पट्टे को लेने के बाद अगर किसी आम आदमी ने, गरीब आदमी ने अपनी दुकान चिन ली या अपना मकान चिन लिया, तो उसका दोष क्या है, उसका कसूर क्या है? आपने तो दोनों विभागों को लड़ा दिया। पीडब्ल्यूडी कहती है हमारी 40 फुट जमीन है, 80 फुट चौड़ाई है सड़क की, और नगर पालिका आपकी पट्टा दे रही है 32 फुट पे, 64 फुट हो गई, यानी 30 फुट पे दिया है तो 60 फुट हो गई, 35 फुट पे दिया है तो 70 फुट हो गई। आपके पास तो बड़े बड़े महल अटारी हैं रहने के लिए। गरीब आदमी कहां जाएगा रहने? सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है यूपी सरकार के खिलाफ कि किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे आप बिना नोटिस दिए और बिना उसका पुनर्वास किए। और आपने पूरे तिजारा को ऐसे उजाड़ दिया जैसे कोई हड़प्पा काल का कस्बा हो, हड़प्पा संस्कृति काल का कस्बा बना दिया आपने। आज मेरा एक दूसरा यक्ष सवाल बाबा महंत बालकनाथ योगी जी आदरणीय महोदया से, तिजारा विधायक से, कि जिन लोगों के मकान गलत टूटे हैं, जिनको 30 फुट से लेकर 40 फुट के बीच में किसी भी नाप पर नगर पालिका ने पट्टा दिया हुआ है, क्या आप मंशा रखते हैं कि उनको मुआवजा मिले जमीन का और मकान तोड़ने का? क्या आप मंशा रखते हैं कि बिना पूरी जांच किए मकान और दुकानों को तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो? आप कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? एक पट्टा मेरे पास है, मेरे घर का ही पट्टा है, इसमें नगर पालिका ने रोड को 15 मीटर दर्शाया हुआ है। एक एक कॉपी आप सभी पत्रकार बंधुओं को दे देना। बाकी और पट्टे भी बहुत है, सब आ जाएंगे। आज मैंने सबको इसलिए भी नहीं बुलाया और कुछ लोग डरते भी हैं। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आजकल विचारों के मतभेद नहीं रहते, राजनीति में दुश्मनी वाले मतभेद हो जाते हैं। इसलिए कोई सामने आना नहीं चाहता कि पहले ही तोड़ दिए मकान दुकान और सामने जाएंगे तो रहे सही भी टूट जाएंगे। कहा है लोगों ने? बाकी मैं लिस्ट बना के बात करूंगा। आपके सामने ये सड़क है, ये 15 मीटर की सड़क दर्शा रखी है। 15 मीटर का मतलब होता है 48 फीट। 48 फीट का मतलब हो गया रोड के सेंटर से एक तरफ 24 फीट, और आपने तोड़ा है 40 फुट तक। आपने तोड़ा है 40 फीट तक के मकान। तिजारा की जनता ने क्या गुनाह किया था आपको चुनाव जिता के कि हमें बर्बाद कर देना? जो हमारे टूटे फूटे ढूंढ हैं रहने के, गुजारा करने के, दो वक्त की 2 जून की रोटी कमा के खाने के, इन ढूंढ को भी बर्बाद कर देना। बाबा जी आपको शत शत नमन है, आप बहुत ऊंची हस्ती हो, हम तुच्छ हैं आपके सामने। लेकिन तिजारा में किसी को तो बोलना पड़ेगा इस अन्याय के खिलाफ जो आप और आपके अधिकारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कोटपुतली में भी अगर आप खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो मैं मानता हूं आपके अधिकारी आपकी सह पर कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे पवन जी आप? कोटपुतली में भी जो शहर के अंदर से रोड चौड़ाईकरण हो रहा था, वो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, स्टे दे दिया, वो अच्छी बात है। मैं आपको रास्ता मुआवजे के नहीं तोड़ सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ना रास्ते। और ये फाइल अगर आप ढूंढवाओगे आपकी चहेती नगर परिषद की कमिश्नर से, तो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी नगर परिषद में। इन सभी रोडों का डीनोटिफिकेशन हो चुका है। और जब रोड का डीनोटिफाई जब रोड हो जाता है तो वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नहीं आता है, वो लोकल बॉडी के अंतर्गत आता है।
और लोकल बॉडी उसको जितने मर्जी चाय का फुटकार रख के बाकी पे पट्टा दे सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो मेरे पाव भर कहने से संदीप यादव, मेरा भाई है छोटा, बहुत नाराज हो गया था। नाते में तो साड़ा लगता है लेकिन मैं भाई मानता हूं खुद। वो नाराज हो गया था मेरी बात पे, लेकिन उसका मकान बाईपास पे भिवाड़ी बना हुआ है। यही जब्बू राम चेयरमैन और वही आपके नगर परिषद की कमिश्नर आज बैठी हुई है। 30 फुट की सड़क नहीं है उसके घर के सामने, कैसे पट्टा मिल गया उसको? हाईवे से जिस तरफ एमएलए साहब का मकान है 150 फीट तक कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है एनसीआर के नियमों के मुताबिक। आपको नहीं पता हो तो विधानसभा में मांग लेना, सारे कानून आ जाएंगे। वो 50-60 फुट पे ही वो मकान कैसे बन गया? इसका मतलब आपके राज में भी पैसे वालों के लिए अलग न्याय है, गरीबों के लिए अलग न्याय है। उस रोड का डी नोटिफिकेशन किया गया था, तब जाके संदीप यादव को मकान का पट्टा दिया गया था। तो ऐसी क्या चीज हो गई कि एक संदीप यादव के लिए कानून बदल के रोड को डी नोटिफाई कर दिया गया, हाईवे को, बाईपास को, और जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस पूरे शहर को आपने वीरान बना दिया, शमशान घाट बना दिया। जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताया है, वो सनातन को ऊपर रखने के लिए, कांग्रेस की मानसिकता को हराने के लिए आपको चुनाव जिताया था। और आप जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से इसके कहीं आसपास भी नहीं बैठता है। इसलिए महाराज जी, निंदक नियरे राखिए, मेरे को अपना निंदक समझकर, और जो मैं कह रहा हूं उस पर एक बार मंथन जरूर करना। पालना, अनुपालना, अमल करना, ये तो आपके ऊपर है, आप करेंगे कि नहीं, लेकिन मंथन जरूर करना। दूसरा मुद्दा मेरा आता है पंचायतों के और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन का या पुनर्सीमांकन का। मैं हकीकत में मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, सिवा सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो, और प्रिंट मीडिया के जो अखबार हैं। ये आप ही की खबरों से मुझे मालूम हुआ है कि भाई खैरतल में कुछ 25 या 27 ऐसे कुछ गांव, 45 गांव कुछ जुड़े हैं। इनमें से कुछ कम भी हो जाएंगे तो 20-25 से कम तो जुड़ेंगे नहीं। ऐसे ही किशनगढ़ के आसपास के 8-10-12 गांव जोड़े हैं। लेकिन तिजारा में ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने मात्र 2 गांव जोड़े? अब मेरा यक्ष सवाल है बाबा जी आपसे और पत्रकार बंधुओं आपसे भी, इन 2 गांवों को जोड़ने के बाद जो जनसंख्या इस तिजारा नगर परिषद की बन रही है, क्या वो जनसंख्या का आंकड़ा नगर परिषद बनाने के लिए किसी नगर पालिका को उसकी क्वालिफाई करता है क्या? नगर परिषद बनाने के लिए 50,000 प्लस की आबादी होना जरूरी है, ये नियम है। तो तिजारा की आज की आबादी प्लस उन 2 गांवों की आबादी जोड़ने पर कितनी आबादी बनती है? मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि कभी बाबा जी से मिलो तो ये सवाल जरूर पूछ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि चुनाव से पहले यहाँ कोई स्टे आके खड़ा हो जाए। और जहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मंशा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इसके तहत जो राजस्थान सरकार तैयारी कर रही है कि पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, उसमें तिजारा फिर से पिछड़ जाए, क्योंकि 50,000 की आबादी नहीं छू रही है। क्या ये सारी चीजें जो तब्दीली बदलाव हो रहे हैं, क्या आपके किसी एक बहुत नजदीकी आदमी को चेयरमैन बनाने के लिए रणनीति रची जा रही है? और क्या वो आदमी 50,000 की जनसंख्या पूरी अगर नगर परिषद में कर दी जाएगी तो क्या वो आदमी जीतने की क्षमता नहीं रखेगा? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है।
और मेरे ख्याल से जो थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सोच रखता है उसको ऐसा लगना भी चाहिए कि अगर 50,000 की जनसंख्या तिजारा नगर परिषद में जुड़ जाएगी तो वो इंसान जिसको बाबा जी चुनाव जिताना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, शायद वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। या कोई और कारण आप लोगों की समझ में आता है? क्योंकि पत्रकार तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो बाल की खाल निकालते हैं। तो आपको कोई और सवाल अगर नजर आता हो, इसमें कोई और कारण नजर आता हो तो कृपया मुझे भी बताएं। हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ गलत चल रहा हो। हाँ बोलिए। अभी जो परिसीमन की कार्रवाई हुई थी ना, इसमें अनवर खैरतल तिजारा जो कलेक्टर था उसने सारा प्रोसेस टीम नगर परिषदों का रखा। हाँ। जिसमें तिजारा को अलग से ले गए और उसकी प्रक्रिया से उसको मतलब नजरअंदाज करते हुए सीधा तिजारा में ही जो है उसकी अधिसूचना अंतिम जारी कर दी, जिसकी कोई आक्षेप नहीं, किसी का कोई वो नहीं और किसी को अवसर नहीं दिया गया। कितना आपत्तिजनक है। और एक भी उसका एतराज। मैंने वही तो कहा कि जो भी तिजारा के साथ जब उनका प्रोसेस नियमित रूटीन से हुआ, तिजारा के साथ जो अलग से व्यवहार किया गया उसका क्या कारण हो सकता है? वही तो कह रहा हूं, आपत्तिजनक हो जाए। एक तिजारा नगर परिषद बनने से उम्मीद जगी थी। मैंने पिछली बार भी जब संदीप यादव विधायक था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये खैरतली जिला रह जाता तो ज़्यादा अच्छा था। इसके साथ जो खैरतल तिजारा जुड़वा दिए पूंछ के तौर पे, इससे तिजारा का अगले 100 साल के लिए भविष्य खत्म कर दिया। तब तो हमको ये झुरझुना पकड़ाया गया, टॉफी पकड़ाई गई, लॉलीपॉप कि चूसो इसको, कि तिजारा जिला बन गया है। और वो लॉलीपॉप चूसते चूसते खत्म हो गई, डंडी आ गई, वो भी चबा के फेंक दी हमने। मेरा अब पुराने एमएलए से तो क्या पूछे, वो तो गया अपने घर बैठा है। हमारे महंत बाबा श्री माननीय विधायक तिजारा, उनसे मेरा सवाल है कि तिजारा में विधानसभा में 3 मुख्य तौर पर कस्बे शहर आते हैं, भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा। भिवाड़ी को जो कुछ मिलना था मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। हालांकि वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। आपने उनको महल दिखा दिए लेकिन महल के नीचे से नींव गायब है। टपुकड़ा को आपने नगर पालिका, नगर परिषद बना दिया, औद्योगिक क्षेत्र में जोड़ दिया, वहाँ पे ऑफिसेस खुल गए। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके कार्यकाल में टपुकड़ा, भिवाड़ी के अलावा तिजारा को ऐसा क्या दिया आपने जिससे तिजारा ये फक्र करे कि हम भी तिजारा विधानसभा का हिस्सा हैं और जिले में हमारा नाम जुड़ता है। तो हम इस बात से राजी रहें, खुश रहें और ये समझें कि तिजारा को कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया जिससे हम आराम से, चैन से जी सकें और बाबा जी का धन्यवाद कर सकें, उनकी जय जयकार कर सकें। ऐसा कोई एक काम अगर आप बता सको तो अगली अपनी प्रेस वार्ता में जरूर बताएं। मैं तो कल देख रहा था भिवाड़ी में एक आदमी बाबा श्री के पैरों में, चरणों में धोख देते हुए कह रहा था कि आप मेरे घर तक चल के एक बार हालात देख लीजिए, मैं अंदर कैसे घुसूं। आज सुबह देख रहा था कि कोई संस्था है जो जन सेवा का काम करती है, कोई क्लब है शायद, उन्होंने लोगों को घर में जाने के लिए और घर से वापस बाहर कार्यालय जाने के लिए ट्रैक्टरों की सेवा दी है मुफ्त। रोटरी क्लब ने लोगों को घर ले जाने और घर से बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर लगा रखे हैं। बाबा श्री, आपको चरणों में नमन है, प्रणाम है। रोटरी क्लब इतना सोच सकता है तो आप नहीं सोच सकते, आपकी सरकार, आपका प्रशासन नहीं सोच सकता। वहां बीटा बैठी है, 3-3 आईएएस, 4-4 आईएएस भिवाड़ी में बैठे हैं। सारे के सारे ही वज्रमूर्ख हैं क्या? जब रोटरी क्लब पे अदने से जो लोगों का संगठन है वो लोग ये सोच सकते हैं कि लोग अंदर घरों में आ जा नहीं पा रहे तो ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी जाए। आपने कहा कि हमने 100 कुछ करोड़ का बजट सैंक्शन करा दिया, अगले बरसात में दिक्कत नहीं आएगी। अगली बरसात में हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ना तो आप कहीं छोड़ के जा रहे, ऊपर वाला ना मेरे को बुलाए ना आपको बुलाए, ऐसी दुआ करते हैं ऊपर वाले से, खुदा से प्रार्थना करते हैं। और हम दोनों अगर यहीं रहे तो आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये विश्वास और आश्वासन सुनते हमको हमारे दाढ़ी और बाल सफेद हो गए। लेकिन जब इतनी समस्याएं हैं कि लोग घरों में नहीं जा सकते तो आप प्रशासन को बोल के, नगर परिषद के कमिश्नर को बोल के
ये व्यवस्था तो आप भी करा सकते थे कि भाई कुछ ट्रैक्टर या इस तरह के कोई साधन लगा दो जिससे लोग सोसाइटी में अंदर आ जाएं, चले जाएं। ये रोटरी क्लब ने व्यवस्था नहीं करी है, ये हमारे तिजारा विधानसभा के सिस्टम पर, प्रशासनिक सिस्टम पर के गालों पर तमाचा जड़ा है। अगर कोई माने और समझे तो, ना माने ना समझे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। उसके लिए तो फिर मैं एक शब्द यही कह सकता हूं, ये हमारे एक बहुत मशहूर कवि हुए थे, वसीम बरेलवी, आपने नाम सुना होगा किसी ने, उनका एक शेर है जो आज तिजारा के प्रशासनिक उस पे और बाबा जी के ऊपर सटीक बैठता है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ मैंने आपके संज्ञान में डाली हैं, इसको आप अब तिजारा तोड़ फोड़ दिया है, चलो कोई नहीं, सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को रहना और 2 जून की रोटी मिले ना मिले, लेकिन तिजारा सुंदर जरूर बनना चाहिए। आप लोगों का यही नारा था कि तिजारा का सौंदर्यीकरण, इस सौंदर्यीकरण में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनों की दुकानें खत्म हो गई, कितनों के घर खत्म हो गए। तो ये सौंदर्यीकरण आपको मुबारक, आपके प्रशासन को मुबारक। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सौंदर्यीकरण का काम कब पूरा हो जाएगा, जिससे कि लोग कम से कम सलीके से पैदल भी आ जा तो सकें इस सड़क पे। जिस सड़क का आप सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि ये टूटे भी लगभग साल होने को आ गया, 6 महीने तो हो गए इनको टूटे भी लगभग। पहली तुड़ाई जो शुरू हुई थी वो साल हो गए, और तिजारा की दुकानें और मकान जो टूटे हैं इनको 6 महीने हो गए लगभग। तो आगे और कितना समय इसको लगेगा, कृपया मुझे ना बताना चाहें तो इन पत्रकार बंधुओं को कहीं मिले तो जरूर जवाब दे देना कि भैया ये जो सड़क है, ये जो टूटी है, ये इतने दिन में हम पूर्ति कर देंगे और तिजारा की नालों की सफाई इतने दिन में हो जाएगी। और हकीकत तो ये है, आपका कसूर नहीं मानते हम, कि इंसान पहचानने में हर बार तिजारा की जनता गलती कर रही है, और जो पहचान करने में गलती कर रही है उसकी सजा भी भुगत रही है। इसलिए सामने आके लड़ाई भी नहीं लड़ सकती, आंदोलन भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रशासन एक ही बात कहता है कि आप ही ने तो जिताया, आप ही ने तो चुना है। तो तिजारा के माई बापों, मेरे काका ताऊओं, भाई बहनों, अगली बार इंसान की परख करके, सोच समझ के, पहचान करके उसके बाद अपना फैसला करना, ताकि आपको हर बार चुनाव के बाद ऐसा ना महसूस हो कि जैसे पिछले 3 बार से ठगा रहे हो, कहते हो बाद में कहते हो यार इस बार तो ठगा गए, इस बार भी ठगा गए, अगली बार ये शब्द ना कहना पड़े कि हम ठगा गए। तो आदमी की पहचान करके फैसले करना, ताकि आपको कोई उलाहना ना दे। आज तो आप ही के ऊपर उलाहना है सारा। एक आखिरी मेरा मुद्दा है, उसके बाद आपके सवाल लेंगे जी। कि तिजारा में एक छोटा सा बांध है सूरजमुखी, हमारे देखते देखते हमने उसमें तैराकी भी करी है। इतना पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था, 15-15, 20-20, 25-25 फुट तक, और ऊपरा चलती थी तो ये पूरा पानी चल के नाले में और आगे गांव तक तिजारा के बांध में आता था। तिजारा के बांध में कुछ पानी रुकता था, उसकी भी कभी ऊपरा चली हो, हमारे सामने तो चली नहीं, लेकिन चली हो तो वो आगे फिर और बांधों में चला जाता। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बरसात का समय आ रहा है, हमारे यहाँ एक राजेंद्र सिंह जी आए थे अलवर जिले में, जिनने अलवर जिले के नाम पर पूरे विश्व में करोड़ों खरबों रुपए लूट खाए। उनको किसी देश की एक सरकार ने मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया। पूरे अलवर जिले की पानी की समस्या वो एक राजेंद्र सिंह है, मैग्सेसे अवार्ड। उसने पूरे पानी की समस्या को चरमरा के रखा है। उसने सरिस्का के अंदर इतने छोटे छोटे एनीकट बना दिए कि वो जो अपनी रूपारेल नदी है वहां तक पानी आ ही नहीं सकता, और कोई थोड़ा बहुत आता है तो वही नेचुरल जो फ्लो है वो भरतपुर की तरफ जाता है, पूरा 90% पानी भरतपुर में चला जाता है।
10% पानी जो अलवर में पहुंचना भी चाहिए जयसमंद बांध में, उसको लोगों ने समतल करके खेतीबाड़ी करी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए, 15 साल हो गए कि जल स्रोत और उसके बहाव क्षेत्र में जितने अतिक्रमण हैं उनको रेफरेंस किया जाए, वापस बहाल किया जाए सन 1947 की परिस्थिति में। ये तो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं संजय जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप पानी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपकी अंदरूनी इच्छा है कि पानी लबालब रहे अलवर में, लेकिन आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी कि जयसमंद तक पानी क्यों नहीं आ रहा। इसका रास्ता साफ कराइए। अलवर की आधी से ज्यादा पानी की समस्या जयसमंद जिस दिन भरेगा उस दिन खत्म हो जाएगी। अब यही बात मैं तिजारा पे लागू कर रहा हूं कि इतने एनीकट बन गए हैं छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में, सूरजमुखी में पानी नहीं आता, और जो थोड़ा बहुत आता है वो 2 सड़कें वहां पर बन गई हैं, उन सड़कों का भी वो काम वो बांध की तरह ही कर रही है। उधर गांव वाले परेशान है, गांव में पानी भर जाता है, इधर सूखा पड़ रहा है। तो बाबा जी आप मुख्यमंत्री स्तर के नेता हैं, विधायक हैं, जनता ने आपको पूरा मान सम्मान दिया, आपकी बात पर विश्वास किया कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमने तिजारा की जनता ने कोई उलाने का काम नहीं किया। तो अब आप अपने इस ऊंचे राजनीतिक ओहदे का कद का फायदा उठाते हुए उन सड़कों में नीचे मोटे मोटे पाइप और बम्बे दिलवा दीजिए कि जो बरसात का पानी पहाड़ से बह के आए वो सूरजमुखी बांध तक आ जाए। सड़क तो जरूरी है गांव में जाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा सड़क नहीं होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी सड़क की जरूरत है, लेकिन सड़क के नीचे पुल बन सकते हैं जिस उन पुल से वो पानी बह के सूरजमुखी बांध तक आ जाए। क्या ये नहीं हो सकता? बहुत बड़ा काम है, जिससे तिजारा में पानी की समस्या खत्म हो जाए। बहुत जगह तिजारा में पानी का चोआ, और ये जो नाला सूरजमुखी से आ रहा है इस पे तो पूरे पे अतिक्रमण हो गया। संदीप यादव जी ने पूरे नाले को बेच खाया, उनके राइट लेफ्टों ने पूरे नाले पे कॉलोनियां काट दी। आप कृषि कॉलोनी वालों से पैसे की वसूली कर रही है आपकी कमिश्नर, तो आप कम से कम नालों के अतिक्रमण तो छुड़वा दो जिससे पानी बह सके। पहले तो सूरजमुखी में पानी लेके आओ, एनीकटों को हटाओ, इनके नीचे पुल बनाओ सड़क के नीचे, और पानी सूरजमुखी तक आवे, और फिर सूरजमुखी के ऊपर चलने के बाद ये नाला तिजारा तक आवे। ये कुछ काम है जो आपके कद के कैडर के हैं। छोटे मोटे काम तो और भी विधायक, प्रधान, सांसद से भी करा लें, किसी से भी करा लें, लेकिन ये काम आपका है, इसको कराइए। तिजारा नर्क बना हुआ है, भिवाड़ी नर्क बनी हुई है, इनको जल्दी से इससे छुटकारा दिलाओ, और अगर नहीं दिलाते हो तो हम तो एक ही बात मानते हैं, बाबा जी आप ना जानो पीर करो। अब मैं अपनी बात को विराम दूं, आपके सवाल लूं, तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक हरिवंश राय बच्चन जी के शेर को बोलते हुए। हरिवंश राय बच्चन जी ने जो ये शेर लिखा था उसमें एक एडवर्ब लिखी हुई है साथ में कि ये बात मैं खुद को संबोधित करते हुए लिख रहा हूँ। वो शेर उन्होंने खुद को संबोधित करते हुए लिखा था, तो मैं भी यही बात आप लोगों से कह रहा हूँ। इसको डिस्क्लेमर मान लीजिए मेरा, कि कल ने कोई मुकदमा दर्ज मेरे खिलाफ ना हो जाए। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये मैं खुद को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ। घर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु कहता, घर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। मैंने अपनी बात को आप सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, जितना सौम्य तरीके से हो सकता था मैंने रखने के प्रयास किए हैं। सर पहला सवाल लो। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं एक एक करके। यादव साहब ऐसा क्या हुआ जो बाबा जी के साथ आप बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में आपने वोट मांगे, आप लगातार उनकी सफलता में साथ रहे, और पार्टी के अंदर ही आज मुखालफत शुरू हो गई है? क्या कारण रहे? क्या ऐसी समस्याएं रही जो आज आपको उनके विरोध में आकर के, या उनके विरोधाभास जो भी इनके कार्य रहे उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ा? देखिए, हम पार्टी के साथ थे, पार्टी का आदेश था कि बाबा जी को टिकट दे दिया है, आगे आप पे भी विचार करेंगे, तो हमने बाबा जी का साथ दिया, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया और बाबा जी को सौंप दिया कि साहब मेरी तो ये ताकत है, सौंप पकड़िए आप। लेकिन हमने बाबा जी को चुनाव जिताया तो इसलिए नहीं जिताया कि हम नर्क में चले जाएं,
हमसे मतलब मैं अपने पे नहीं कह रहा हूँ, मेरे जब जब दर्द और तकलीफ होती है, मेरे जब जब चीज़ चलती है, जब जब तिजारा का किसी भी कोने का कोई भी हिस्सा, एक भी आदमी तकलीफ में रहता है और वो उस फैसले की वजह से रहता है जिसमें हम भी शामिल थे। तो बाबा जी को जिताने में जब हम शामिल थे उस फैसले में, और आज बाबा जी की वजह से मेरे तिजारा के कुछ लोग, इस तिजारा के भाग्य विधाता, भाग्य लिखने वाले मेरे काका ताऊ, ये तकलीफ में हैं, ये अपनी बात तक बाबा जी के सामने नहीं रख सकते, चांडाल चौकड़ी घेरे रहती है। अलग से कोई बात करना चाहे तो जाते नहीं है, अलग से बात करने की कोई, हो सकता है कोई आदमी उन लोगों से दुखी हो जो चांडाल चौकड़ी घेर के बैठी है, उन्हीं के बारे में कोई शिकायत करना चाहते हो बाबा जी? चांडाल चौकड़ी का नाम बता सकते हैं? हाँ सर, उनमें कुछ तो लोग हैं, बाबा जी नाम जब उनके चारों तरफ वो बैठे हैं लोग, तो बाबा जी के मुंह पे कैसे कह देगा कि साहब फलाने आदमी ने मेरे साथ ये कर कौन दिया? लोग हैं वो? तो नाम बताइए ना उनका, हम मेरा, भी पूछ सकते हैं हाँ, ना मैं उनको। बता रहा हूँ आपको, अगली प्रेस वार्ता में नाम का खुलासा भी करेंगे। अगर आप लोग अगली बार बाबा जी का जनसंपर्क कार्यक्रम, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बाबा, जन सुनवाई कार्यक्रम बाबा जी की होती है, उसको आप मेरे निवेदन पर अटेंड करिए, आपको नजर आ जाएंगे। और आप पुराने दिन भी याद करना कि इनमें से कौन कौन चेहरा दुर्लू मियाँ की कार में भी बैठता था, कौन कौन चेहरा मामन के झोपड़े पे भी मिलता था, कौन कौन चेहरा संदीप यादव के कार्यालय में भी तिजारा को संभालते थे। आपकी पार्टी जो है बीजेपी अनुशासन के मामले में बहुत सख्त है, हाँ। और आप अपनी ही पार्टी के विधायक के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अलग हमारी या फिर प्रदेश जो अनुशासन समिति है वो आपके ऊपर कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में भी अंदरूनी लोकतंत्र है। हमने कोई बाबा जी के विधायक को चैलेंज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा है कि बाबा जी आप महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं, 27 दिन बाहर रहते हैं, तिजारा के विधायक तो आप हैं। हम कोई जाके मुंडावर के विधायक को या अलवर शहर के विधायक को, संजय शर्मा जी, हालांकि वो तिजारा का बेटा है, वो सुन भी लेता है तिजारा के लोगों की भी, लेकिन कब तक, वो खुद ही मंत्री है, उनके पास वैसे ही समय नहीं, वो अलवर की समस्याओं से, अपने मंत्री मंडल की समस्याओं से, अपने विभाग की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो बाबा जी को जो दायित्व सौंपा था दल ने, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हम अपने विधायक की कार्यशैली में सुधार चाहते हैं, हम कोई उनका बुरा नहीं चाहते, सुधार होगा, अच्छा काम होगा तो अगली बार बाबा जी फिर दावेदार होंगे तिजारा से टिकट के। अभी आपने एक बात और बोली थी कि केंद्रीय मंत्री के लिए उनके कुछ लोग हाँ। गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या फिर जो आप बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री विधायक में, इसका मतलब बन नहीं रही है? नहीं, देखिए, नेताओं में आपस में कोई मनभेद नहीं होता, मनमुटाव हो सकता है, कोई मुद्दे पे किसी के एक विचार हो सकते हैं, जैसे मेरे ही विचार कुछ अलग हैं एक मुद्दे पे, बाबा जी के कुछ और हो सकते हैं, सांसद जी के कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चीजें लिखी जा रही है क्या चीज़? सांसद के खिलाफ, और जिस तरीके से चीजें लिखी जा रही है वही चीजों को घुमा के बाबा जी के पक्ष में, माननीय विधायक महोदय के पक्ष में, तो इससे एक आम आदमी की समझ में सीधी सीधी बात जाती है कि ये बाबा जी लिखवा रहे हैं या बाबा जी के आदमी है जो लिख रहे हैं। सांसद की मेरे नज़र में ऐसी कोई हरकत आई नहीं है, अगर सांसद महोदय भी ऐसी हरकत करते हैं तो मैं उसको भी जरूर यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। आपने अभी चंडाल चौकड़ी के नाम से कुछ चीजें तो बताई हैं, लेकिन आपने बीच में बताया कि कुछ बहरोड और इधर के लोग यहाँ के दलाली कर रहे हैं, तो उनका नाम तो आप बता सकते हैं, कौन है वो लोग जो बाबा जी के कार्यालय में कौन बैठे हैं, बाबा जी के भिवाड़ी कार्यालय में कौन बैठे हैं, और किन के टेलीफोन जाने पर प्रशासन हरकत में आता है, ये बात तो आप पत्रकार हैं, आपको भी थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो अब मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, मुद्दा दे रहा हूँ, आप इस पर जानकारी नेताजी आप कह रहे हैं कि सभी जैसे आपने ये बात तो, एक मिनट मैं आपका सवाल दूंगा, ये बात तो खुद बाबा जी ने स्वयं अपने मुख से कही हुई बातें हैं बाबा जी की किन्हीं लोगों के बीच में, कि मैं तिजारा के लोगों को कहीं घास नहीं डाल रहा हूँ, मुँह नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सब अपना बाहर से लाके बिठाया हुआ है। अगर इस बात को बाबा जी मना करते हैं तो मैं उन आदमियों को सामने लाने का प्रयास आपने भी अब आपका सवाल, जिस संदीप के बारे में आपने बोला और बाबा के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई इनके लोग जो लूट रहे हैं तिजारा को, क्या ये धारणा ऐसी चलती रहेगी जो नेता जीता उसी के लोग लूटने शुरू हो जाते हैं? देखिए, मैंने एक ये बात और भी सिस्टम- कही, अभी आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका कि मैंने अभी तिजारा की जनता जनार्दन अपने काका ताऊ माताओं बहनों से एक निवेदन किया था
कि अगली बार जब आप फैसला करें तो आदमी को जान के, पहचान के, परख के, परखे हुए आदमी पे, ताकि हर बार ऐसा नहीं हो कि चुनाव के जीतने के बाद, चुनाव का नतीजा आने के बाद आप ये महसूस करो कि इस बार भी ठगा गए, इस बार भी ठगा गए। तो जीतने के बाद तो नेता का असली रूप सामने आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ असली रूप आप उसको परख के पहले ही जांच लें, ताकि सही आदमी ही चुना जाए। अच्छा, मैं एक बात जो कह रहा था कि तिजारा का नाम पूंछ के तौर पर जोड़ा है, एक मिनट, तिजारा का नाम जो पूंछ के तौर पर खैरतल में जोड़ा है, इसमें मेरी बात ये थी कि सारा सब कुछ खैरतल में चला गया, कहीं चला गया। एक डीजे कोर्ट ऐसा था जो कि अभी ज्वलंत भी चल रहा है, वकीलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। डीजे कोर्ट एक ऐसा था जो तिजारा बिल्कुल वाकिफ जगह थी, यहाँ सारे कोर्ट हैं, लेकिन मुंशिफ, ACJM, ADJ भी कई नहीं, भिवाड़ी भी बैठते हैं, दो तो यही बैठते हैं, एक भिवाड़ी बैठते हैं। तो तिजारा में 6-7 कोर्ट है। डीजे कोर्ट तिजारा में खुल सकता था, या तिजारा के बाद कोई माफिक जगह थी तो किशनगढ़ की, वहाँ सारी अदालतें हैं। अब आप खैरतल में केवल एक डीजे कोर्ट बिठाएंगे। बाबा जी इस बात की लड़ाई नहीं लड़ पाए कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ विपक्ष का विधायक होते हुए वो खैरतल में डीजे कोर्ट ले गए, और खैरतल के पीछे तिजारा की पूंछ जोड़ के हमको सदा के लिए ये कर दिया कि ना तो हम जिले की मांग कर सकते। जिस सरकार से जिले की मांग करेंगे कि तिजारा को जिला बनाओ, वही सरकार कहती कि ऑलरेडी तो जिला हो तुम, तिजारा खैरतल, और जिले के नाम पे हमको मिलती नहीं है लात भी। कोई फ्री में लात और धक्का और बुखार भी नहीं दे रहा तिजारा को जिले के नाम पे। हकीकत ये है कि तिजारा इस वक्त ऐसा है जैसे वो कहते ना क्या, बिन ग्वाड़िए की भेड़, जिसके कोई आते लात मारो, जाते लात मारो, गाली दो, कुछ ही दो। तिजारा की जनता को आदत हो गई है। तो ये डीजे कोर्ट तो कम से कम बाबा जी लड़ झगड़ के ला सकते। विधायक बाबा बालकनाथ ने विधायक विधानसभा में मुद्दा भी खाया था, तो फिर उसमें नहीं खुला तो सरकार पे लड़ना पड़ेगा। आज हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बाबा बालकनाथ के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कमी है वो इसलिए बता रहे हैं कि आप में कमियां रहेगी तो आप भी चाहिए, सरकार से लड़िए, भिड़िए अपने तिजारा। भाई तिजारा ने विधायक बना के आपको भेजा है सरकार ने, आप तिजारा के लिए नहीं लड़ेंगे और सिर्फ वहीं तक रह जाएंगे सीमित कि हमने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया, इतिश्री हो गई, तो इस बात के लिए तिजारा ने आपको नहीं चुना था। आपको संघर्ष करना है, बताइए, तिजारा की जनता का बच्चा बच्चा उठ के चलेगा आपके साथ, बताइए कहाँ आप करना है, कोई आंदोलन करना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, CM हाउस का घेराव करना है, हमें डीजे कोर्ट चाहिए। डीजे कोर्ट नहीं मिल रहा तो आप सौदा करिए सरकार से कि डीजे कोर्ट आपने वहां दे दिया तो हमको तिजारा को ये चीज दे दो, मांगो कुछ बड़ी चीज। भाई कौन मांगेगा? आज मैं भौंकता रहूं विधानसभा के सामने खड़ा होके जाके, या तिजारा के तिराहे पे जाके खड़ा होके भौंकने लग जाऊं, कौन पूछेगा? लोग पागल, और कह देंगे पागल हो गया दिखे। विधायक है ना भाजपा का, सरकार भाजपा की है, क्यों नहीं मांगता? आपने एक और संगीन आरोप लगाया था गोकसी को लेकर कि 50 गाड़ियाँ आप कह रहे हैं कि इस रास्ते से निकल रही है, तो अगर आपकी सब चीज़ें नॉलेज में है तो आपने तो पहले भी काफ़ी अच्छे आंदोलन किए हैं, तो आप क्यों नहीं जनहित के लिए आगे आते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं एक तरह से ईमानदारी से, ये जल हाथ में, मैं मौत को छू के आया हूँ, इतना सख्त बीमार हो गया। कुछ तो मेरे परहेज थे, मुझे बाहर निकलना मना था, सब चीज़ें थी। आपने देखा होगा मैं किसी शादियों में भी मैंने शिरकत नहीं करी, मैं किसी की गमी मौकाण में भी नहीं जा पाया। इसका कारण यही था। और दूसरी बात ये कि जब हमने अपना नुमाइंदा चुन दिया मन करके, तो वो नुमाइंदा करे ना इस काम को। आदरणीय बालकनाथ महाराज जी, विधायक महोदय तिजारा से हमारा करबद्ध निवेदन है, फिर से आपके सवाल के जवाब में, कि ये बात जो पत्रकार बंधु मेरे मुझसे कह रहे हैं, ये तो हम पहले आपसे कहने के हकदार हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप इसमें सुधार करिए। अगर नहीं होगा तो देखिए, नहीं होगा तो फिर हम आएंगे, मैदान में भी आएंगे, सब चीज़ें होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे, भ्रष्टाचार तो कतई बर्दाश्त नहीं है। दुर्रू मियाँ जी जब मंत्री हुआ करते थे तो तिजारा में वो होता था जो हम चाहते थे। आंदोलन के दम पर हमने तहसील भी जाम करी है, हमने बाजार भी जाम किए हैं, हमने 3-3 दिन तक तिजारा का बाजार बंद रखा है, और इस तरीके से बंद रखा है कि पान और चाय, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट नहीं मिली लोगों को, और हमने थाने को भी जाम रखा है।
दुर्रू मियाँ जी के दस्तखत सेक्रेटरीट में फाइलों पर चलते थे। तिजारा में वो होता था जो हम आंदोलन करके करवाते थे, सही काम। अधिकारी किसी का सगा नहीं है, वो अपनी जेब भरने आता है, यहाँ आता है पूरी मोटा पैसा देके आता है और मोटा पैसा यहाँ से कमा के जाना चाहता है। यही हालात तो मामन जी के टाइम में रहे, यही हालात संदीप के टाइम में रहे, यही हालात अब चल रहे हैं। अब बल्कि ज्यादा हो गया। लोग जो कह रहे हैं कि जो काम पहले 5,000 में हो जाता था, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीजों से। इसका कारण क्या है? कारण मैंने बताया कि बाबा जी का महीने में 27 दिन बाहर रहना। अगर बाबा जी तिजारा में महीने में 25 दिन भी तिजारा रुके तो मेरे ख्याल से अधिकारियों पे प्रेशर बनेगा। कोई थप्पड़ मारने से कोई नहीं समझता। ये होना चाहिए कि तूने इस आदमी को परेशान किया, तू इससे 20,000 रुपए मांग रहा है, ये अभी बाबा के पास चला जाएगा। ये चीजें होती थी हमारे पिताजी के टाइम में। किसान जाता था, चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो, जेईएन हो, एईएन हो, थानाधिकारी हो, कोई हो, जिसने काम नहीं किया, वाजिब काम नहीं किया, 2-4 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट किया, घंटा किया, नहीं सुनी, एक ही बात कहता था, कर रहा है या जाऊं जगमाल के पास। और जगमाल के पास पहुंचने से पहले उसका काम हो जाता है। नेताजी लास्ट सवाल है, राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया है उसको आप किस तरह देखते हैं? लंबे समय से पानी की समस्या भिवाड़ी में है और ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहले ये थी कि भाई सरकार का आदान प्रदान नहीं होता था कि भाई नहीं है, अब क्या होगा? हम मानते हैं आपकी बात कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। राजस्थान में और हरियाणा में भी स्टेट गवर्नमेंट भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन उस ट्रिपल इंजन में एक बोगी हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ जी महाराज महोदय हैं, विधायक तिजारा। तो पहले तो वो अपना काम करें, वो जाके हरियाणा सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दें, अपनी बात मनवाएं। ना माने तो सांसद महोदय का साथ लें, तब भी ना बने तो मोदी जी बैठे हैं ऊपर, बताएं उनको, दिखाएं ले जाके। सपना नहीं आता किसी को दिल्ली में बैठ के कि आज भुज में क्या हो रहा है, आज भिवाड़ी में क्या हो रहा है, भोपाल के एक मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता होता। भाई जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं? आज बाबा बालकनाथ जी 2.5 लाख लोगों के, 3 लाख लोगों के वोटों के प्रतिनिधि है। तो यानी कि बाबा बालकनाथ जो बोलेंगे वो 3.5 लाख लोग जो तिजारा के हैं, जो वोटर हैं, उनकी आवाज है वो। तो बाबा बालकनाथ जाके कहें, पहले इंजन से कहें, दूसरे इंजन से कहें, तीसरे इंजन से कहें, कोई ऐसा होता है कि काम नहीं हो? लेकिन कोई प्रयास तो करे सार्थक, सीरियस। जैसे बाबा मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार के खिलाफ। बाबा जी ने उसका जवाब भिवाड़ी मीडिया के सामने दिया था कि हम पानी इतना भेज देंगे कि आप रोक नहीं पाओगे। नहीं, मैंने तो ये सुना था कि बाबा जी ने कहा कि हमारा पानी वहां नहीं जाएगा, आप अपने की व्यवस्था देखो। बाबा ने तो ये कहा है, जो मैंने सुना है, कि हम तो हमारा पानी रोक लेंगे, हम तो इसको दक्षिण से उत्तर चढ़ा देंगे, लेकिन आप अपने गांव का जो पानी है उसकी व्यवस्था कर लीजिए। क्या करेंगे? मेरे जहाँ तक ध्यान है ये। और कोई बात कहना? तो ये अपने कैमरे वैमरे आपके बंद हो जाए तो मुझे बताना एक बार।